कोटा में शुरू हुआ कोचिंग युद्ध। मार्केट कैप्चर करने के लिए छिड़ी जंग। किसकी होगी जीत जब भिड़ेंगे ऑनलाइन कोचिंग मार्केट और ऑफलाइन कोचिंग मार्केट के किक। कैसे खरीद फरोख्त में शामिल हो चुके हैं कोटा के नामी टीचर्स। क्यों एलन इंस्टीट्यूट जैसे बड़े कोचिंग सेंटर परेशान हैं कोटा में। क्या कोटा के टीचर पैसे के लिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस युद्ध में फायदा बच्चों का या कोचिंग चला रहे मैनेजमेंट का। दोस्तों, भारत में इस समय एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, जहां भारत की दो सबसे बड़ी ऑनलाइन एजुकेशन कंपनियों ने कोटा में पहले से चल रहे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को टक्कर देने की शुरुआत करी है। यह युद्ध बच्चों को अपनी तरफ खींचने का और कोटा की कोचिंग के 5,000 करोड़ के मार्केट को कैप्चर करने का। इसमें टीचरों की खरीद फरोख्त भी शुरू हो चुकी है। टीचरों की ब्रांड वैल्यू का फायदा उठाकर फिजिक्स वाला और अनअकैडमी कोटा में अपने पैर पसारना चाहती है। लेकिन इस युद्ध में सबसे ज़्यादा फायदा किसको होने वाला है। क्या बच्चों को इस जंग से कुछ फ़ायदा मिलेगा या इसमें भी एजुकेशन बिजनेस वाले लोग बड़ी कमाई करने वाले हैं। आखिर इस मामले की पूरी हिस्ट्री क्या है। कैसे आज एलन इंस्टीट्यूट के साथ वही धोखा हो रहा है जो उसने कभी बंसल क्लासेस के साथ किया था। ये सभी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। हाल ही में खबर आई है कि फिजिक्स वाला और अनअकैडमी भारत की दो सबसे बड़ी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी में से एक कोटा में अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट खोलने वाली हैं। आपको बताते चले कि फिजिक्स वाला जो कि अलख पांडे द्वारा यूट्यूब पर शुरू किया गया था और अनअकैडमी जो कि रोमन सैनी और गौरव मुंजाल द्वारा यूट्यूब से ही शुरू की गई थी, वह दोनों अब तक ऑनलाइन एजुकेशन पर फोकस कर रही हैं। लेकिन अब कोविड-19 के खत्म होने के बाद दोनों की कंपनियां ऑफलाइन मार्केट में अपने पांव पसारने को तैयार हैं। जाहिर है कि फिजिक्स वाला का मुख्य फोकस आईआईटी के एग्ज़ाम का है और अनअकैडमी भी कुछ इसी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कराता है। ऐसे में इन दोनों कंपनियों के लिए सबसे बड़ी डेस्टिनेशन सामने निकल कर आई। राजस्थान के जयपुर के समीप स्थित कोटा में। कोटा को भारत में आईआईटी और नीट की तैयारी के लिए हब की तरह माना जाता है। अब कोटा में बड़े बड़े ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के सामने अपनी कंपनी को खड़ा करने के लिए अनअकैडमी और फिजिक्स वाला ने पहले से चल रहे इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े टीचरों को बड़ी बड़ी सैलरी पर हायर करना शुरू कर दिया है। इस पूरे घटना से कोटा में एक युद्ध सा छिड़ गया है, जहां पर पहले से चल रहे इंस्टीट्यूट का कहना है कि टीचर उनके साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि वह पैसों के लिए अनअकैडमी और फिजिक्स वाला का दामन थाम रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। पर चलिए जानते हैं यह कहानी शुरू कहां से हुई। आखिर इस मामले की हिस्ट्री क्या है। कोटा हमेशा से नीट और आईआईटी की तैयारी के लिए फेमस नहीं था। कोटा को एजुकेशन हब बनाने का प्रयास शुरू किया बंसल क्लासेस ने। कोटा में इन्होंने अपने घर पर कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करके कुछ बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था। कहानी तब बदली जब यहाँ से एक बच्चे का सिलेक्शन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में हो गया। इसके बाद आसपास के बच्चों को पता चला कि बंसल क्लासेस में कोचिंग करके आईआईटी क्रैक किया जा सकता है, जिसके बाद यहाँ पर बच्चों की भीड़ बढ़ना शुरू हो गई। क्योंकि बंसल क्लासेस इस मार्केट में उतरने वाले पहले लोग थे, इसलिए उन्हें खूब सारे एडमिशन मिले। धीरे धीरे एजुकेशन बिजनेस में दूसरे इंस्टीट्यूट को पता चला कि आईआईटी और नीट की तैयारी में कोटा में ज़बरदस्त पोटेंशियल है और यहाँ पर उनकी कमाई का मुख्य जरिया खुल सकता है। ऐसे में एलन इंस्टीट्यूट इस मार्केट में उतरने का निर्णय लेता है। एलन इंस्टीट्यूट भी कोटा के मार्केट में नया था और उसे भी अपनी पकड़ बनानी थी। ऐसे में उन्होंने बंसल क्लासेस के बड़े बड़े टीचर को ज़्यादा सैलरी देकर अपनी तरफ करना शुरू कर दिया। इसके बाद बच्चों ने एलन इंस्टीट्यूट में जाना शुरू किया, क्योंकि मुख्य टीचर वहीं पढ़ा रहे थे। कोटा के बच्चों पर किए गए रिसर्च की अगर माने तो उनके अनुसार बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट को नहीं बल्कि टीचर को ज्वाइन करते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए कुछ टीचर हैं जो एक ब्रांड के रूप में अपनी वैल्यू बना चुके हैं। ऐसे में बच्चे उसी टीचर से पढ़ना चाहते हैं जिसका नाम उस सब्जेक्ट के लिए प्रसिद्ध है। वह टीचर जिस भी कोचिंग को ज्वाइन करता है, बच्चे वहीं पर चले जाते हैं। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि कोटा में कोचिंग की ब्रांड वैल्यू से ज़्यादा टीचर की ब्रांड वैल्यू है। इस सिचुएशन में भी यही हुआ, जहां पर टीचर के एलन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद बच्चों ने बंसल क्लासेस को छोड़कर एलन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। पहले से पढ़ा रहे टीचरों को कोटा में पैसे का पोटेंशियल दिख रहा था, इसलिए आगे चलकर उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट खोलने का भी निर्णय कर लिया। बंसल क्लासेस और एलन इंस्टीट्यूट के अलावा दो कोचिंग और हैं जिन्होंने कोटा में अपने पांव पसार रखे हैं। उनका नाम है कैरियर पॉइंट और रिजोनेंस इंस्टीट्यूट।
दोनों ही कोचिंग के फाउंडर पहले बंसल क्लासेस में टीचर हुआ करते थे। पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने अपनी खुद की कोचिंग को खड़ा करने का फैसला किया और मार्केट में उतर गए। ये कहानी 2019 तक बहुत सफलतापूर्वक चली, परंतु कोविड-19 के आने के बाद से स्थिति काफ़ी बदल गई। संपूर्ण देश में लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसके बाद कोटा में सभी बच्चे वापस अपने घर की ओर चले गए। सरकार के आदेश के बाद सभी इंस्टीट्यूट बंद थे और ऐसे नहीं बच्चों की पढ़ाई और इंस्टीट्यूट की कमाई दोनों प्रभावित हो रहे थे। यहाँ से खेल शुरू होता है ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट का। अब समय आ चुका था जब बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस की सबसे सख्त ज़रूरत थी। कोटा में पहले से चल रहे कोचिंग सेंटर्स का ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ीरो था और यहीं पर फिजिक्स वाला और अनअकैडमी जैसी कंपनियों के पास एडवांटेज था। इन्होंने अपने कोर्सेज लॉन्च किए जिन्हें बच्चों ने हाथों हाथ लिया और रातों रात यह कंपनियां करोड़ों की हो गई। आज के समय में अनअकैडमी का कुल वैल्यूएशन 23,000 करोड़ का, वहीं फिजिक्स वाला का कुल वैल्यूएशन 8,500 करोड़ का है। कोटा के सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट एलन इंस्टीट्यूट का वैल्यूएशन मात्र 1,600 करोड़ का है। इस वैल्यूएशन की वजह से फिजिक्स वाला और अनअकैडमी को इन्वेस्टर से खूब सारी फंडिंग मिली, जिसका इस्तेमाल इन्होंने अपने आप को बेहतर करने में किया। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी ऑनलाइन मार्केट को कैप्चर करने के बावजूद आखिर क्यों फिजिक्स वाला और अनअकैडमी उतरे हैं कोटा में। कोविड-19 आप से ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। बच्चे भी स्क्रीन पर पढ़कर बोर हो चुके थे और ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जिस प्रकार का कस्टमाइज्ड कोर्स और सपोर्ट बच्चों को मिलता है वो ऑनलाइन में दे पाना नामुमकिन है। उसका कारण है कि ऑनलाइन कंपनियां बच्चों को स्टैंडर्डाइज्ड कोर्स ऑफर करती हैं, ना कि बच्चों के हिसाब से स्पेशल कोर्स। इसकी वजह से कोविड-19 के बाद बच्चों ने वापस कोटा का रुख किया। एक अनुमान के अनुसार 2019 में कोटा में कुल मिलाकर 1.5 लाख बच्चे आए थे, परंतु इस साल यह संख्या करीब दोगुनी होने वाली है, यानी 3 लाख बच्चे कोटा में पढ़ने के लिए आने वाले हैं। कितने बच्चों के आने का मतलब है ढेर सारा पैसा और बड़ा बिजनेस। औसतन कोटा में फीस 1.5 लाख रुपए है। ऐसे में अगर इन दोनों डाटा को मिलाया जाए तो कोटा में ऑफलाइन एजुकेशन का मार्केट 5,000 करोड़ का है। ऐसे मार्केट के शेयर को बांटने के लिए जंग छिड़ चुकी है। फिजिक्स वाला और अनअकैडमी इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए ऑफलाइन मार्केट में उतरने का फैसला किए और फंडिंग की भरमार के चलते उन्होंने भारी भरकम रकम पर बड़े बड़े टीचरों को अपनी ओर कर लिया है। अब देखा जाए तो पहले से ही एलन इंस्टीट्यूट कोटा में काफ़ी बड़ा नाम है, पर अगर एलन इंस्टीट्यूट, बंसल क्लासेस, कैरियर पॉइंट, रेजोनेंस इंस्टीट्यूट जैसे कोचिंग सेंटर की बात की जाए तो इनको ऑफलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी अच्छा है, पर ऑनलाइन मार्केट में या मात खाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में ऑनलाइन प्लेयर्स ज़्यादा बेहतर हैं। ऐसे में अगर अनअकैडमी और फिजिक्स वाला कोटा में ऑफलाइन मार्केट में उतरेंगे तो वह बच्चों को हाइब्रिड मोड में एजुकेशन उपलब्ध करा पाएंगे, यानी कि उनके ऑफलाइन कोर्स तो कोचिंग में बच्चों को मिलेंगे ही साथ बच्चे अपनी ज़रूरत के अनुसार ऑनलाइन भी उनकी क्लास को पढ़ पाएंगे। टेक्नोलॉजी का फिजिक्स वाला और अनअकैडमी के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। यह एडवांटेज उन्हें कोटा में बड़ा बनाने वाला है, पर अंततः फ़ायदा किसका होगा, बच्चों का या कोचिंग का? फिजिक्स वाला ने ही घोषणा करी है कि कोटा में ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में उसकी फ़ीस 35,000 होगी, जबकि अन्य सभी इंस्टीट्यूट में यह 1 लाख रुपए से ऊपर है। ऐसे में जब कोचिंग में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो फीस घट जाएगी, यानी कि बच्चों का फ़ायदा होना तो तय है, परंतु इसके साथ साथ और अधिक बच्चे कोटा का रुख करेंगे अपनी तैयारी के लिए। ऐसे में बच्चों में प्रतिस्पर्धा और अधिक बढ़ेगी और सिलेक्शन रेशियो कम होगा। पिछले 3-4 सालों के देखा जाए तो हर परीक्षा में बच्चों का सिलेक्शन रेशियो घट गया है, क्योंकि एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने वाले बच्चों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। ऑनलाइन एजुकेशन के आने के बाद बच्चों तक एजुकेशन की पहुंच बढ़ी है, जिस कारण ज़्यादा लोगों को बराबरी का मौका मिला है। टीचरों की खरीद बेच तो कोचिंग का निजी मामला है और हर टीचर को अधिकार है कि वह अपनी बेहतरी के अनुसार इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सके। पर अगर देखा जाए तो इस पूरे युद्ध में सबसे अधिक फ़ायदा बच्चों को होने वाला है, क्योंकि उन्हें सस्ती एजुकेशन मिलेगी और साथ ही साथ ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच हो पाएगी।